मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रोहित सिन्हा, सनशाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े थे, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेचर इन्वायरमेंट। दोस्तों, नाम से ही पता चलता है प्राकृतिक पर्यावरण। इसका हिंदी जो होता है वो प्राकृतिक पर्यावरण होता है और इसका नाम में ही जो इसका अर्थ छिपा हुआ है, यानी वैसा इन्वायरमेंट जो नेचुरल थिंग्स से कंप्राइज है, जो वैसा इन्वायरमेंट जो नेचुरल थिंग्स से कंप्राइज है उसको हम बोलेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी वैसा चीजें इसमें रहेगा जो नेचर ने क्रिएट किया, जैसे में लैंड रहेगा, वाटर है, एयर है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, ये सब चीज से ये कंप्राइजेज होता है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी द इन्वायरमेंट विच कंप्राइजेज ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड एनिमल्स इज कॉल्ड अ नेचुरल इन्वायरमेंट। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट में तीन चीजें होती हैं, तीन डोमेन है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर। और ये तीनों डोमेन जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बायोस्फेयर का निर्माण करता है, जो कि एक नैरो जोन होता है जिसमें लाइफ, उसी में लाइफ होता है। ठीक है, तो हम बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फेयर क्या, उसके बाद जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हो। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या, इसको आप लिख सकते हो खुद से भी, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ एयर, लैंड, वाटर एंड एनिमल्स। ये एयर, वाटर, लैंड, वाटर एंड एनिमल्स, ये सारे चीज से ये कंप्राइजेज होता है। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट। देयर आर मेनली थ्री डोमेन्स, देयर आर मेनली थ्री डोमेन्स। पहला है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर इसको बोलते हैं स्थल मंडल। क्या है? तो हार्ड टॉप लेयर ऑफ सॉइल, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ लेयर। हार्ड टॉप लेयर ही है अर्थ का। बना है क्या चीज से? मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, रॉक एंड मिनरल्स, मिनरल्स और रॉक से बना हुआ। ठीक है, कवर्ड क्या चीज से है? कवर्ड विद सॉइल, कवर्ड विद बाई थिन लेयर ऑफ सॉइल, थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसकी सरफेस कैसा है? इरेगुलर सरफेस है। देखो भैया, क्या है कि जब हम लिथोस्फेयर आप देखोगे तो क्या उसका जो है ऊपर वाला जो सतह होता है वो हार्ड होता है और जो है मिनरल्स से बना हुआ था, रॉक और मिनरल से बना हुआ था और सॉइल से ढका है। सरफेस कैसा है? इरेगुलर। देखते होगे गांव घर में वगैरह में, अगर आप गांव में रहते होगे तो देखते हो कि जमीन कैसा भी जगह एक जैसा नहीं, कहीं पर जमीन ऊंचा पे, कहीं पर जमीन नीचा में, कहीं पर जमीन जो है उबर खाबर है, कहीं पर जमीन जो है पथरीला ज्यादा है, कहीं पर जो जमीन है उपजाऊ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है। तो जमीन जो है इरेगुलर सरफेस है, सरफेसेस जो है इरेगुलर है, एक जैसा नहीं है, सभी समान एक जैसा नहीं। कहीं पर जमीन ऊंचा पर है तो कहीं पर जो है नीचे चला गया जमीन। तो ये चीज है, इसी कारण इसको इरेगुलर सरफेस कहा गया। ये लिथोस्फेयर जो है ये दो वर्ड से बना है। लिथोस, पहला जो है लिथोस और दूसरा लिथो और स्फेयर। लिथोस का मतलब होता है रॉक, ये ग्रीक वर्ड से लाया और इसका मतलब होता है रॉक। और स्फेयर का मतलब होता है डोमेन, यानी द डोमेन ऑफ रॉक। हम बोल सकते हैं लिथोस्फेयर क्या? द डोमेन ऑफ रॉक, रॉक का डोमेन है, रॉक का एरिया है। ऐसे भी हम जानते हैं कि लिथोस्फेयर क्या चीज से बना है? मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। तो हम बोल सकते हैं कि लिथोस्फेयर क्या? द डोमेन ऑफ रॉक इज कॉल्ड अ लिथोस्फेयर। ठीक, अब कहता है लिथोस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों? क्या बिना लिथोस्फेयर के लाइफ नहीं हो पाएगा? लाइफ यहाँ पर जीवन, पृथ्वी पर जीवन होगा कि नहीं? अगर लिथोस्फेयर नहीं है तो जीवन हो पाएगा? नहीं रह पाएगा, जीवन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो, क्योंकि लिथोस्फेयर जो है हमें मेडिसिन, फॉरेस्ट देता है जिससे हमें बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं। फिर हमारे सेटलमेंट के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ह्यूमन के रहने के लिए, ह्यूमन के भोजन के लिए हम लोग खेती कहाँ पर करते हैं? लिथोस्फेयर पर ही। अगर वो खेती लिथोस्फेयर ही नहीं रहे तो हम खेती नहीं कर पाएंगे और उससे पहले हम लोग रह नहीं पाएंगे। ह्यूमन सेटलमेंट ही नहीं हो पाएगा मेरा, तो फिर खेती और बारी की दूर की चीज़ है। पहले हम रह तो पाएंगे तब तो खाएंगे और तब तो खेती होगी, तो पहले ह्यूमन सेटलमेंट ही नहीं होगा। तो लिथोस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट है, लिथोस्फेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई लिथोस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई लिथोस्फेयर इज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि लिथोस्फेयर जो है, तुम्हारे एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन कि व्हाई लिथोस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट। तो क्या लिखोगे? व्हाई लिथोस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट। तो लिखेंगे लिथोस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट,
lithosphere is important because it provides us forest land for grassland for grazing land for agriculture एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ये आप लिख सकते हो आंसर में कि क्यों जरूरी है, तो आप इतना लिख दोगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट क्यों जरूरी है, और ये जानना भी जरूरी है क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ की यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता तो फिर उस चीज़ को हम गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिथोस्फीयर को पढ़े तो हमें उसका इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, तभी जो हमें सही मायने में जानकारी मिले, तभी हमें सही मायने में नॉलेज है। ठीक है, अब है दूसरा जो डोमेन है वो है हाइड्रोस्फीयर। दूसरा जो डोमेन है वो है हाइड्रोस्फीयर। तो क्या हाइड्रो मतलब होता है वाटर, अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और स्फीयर मतलब पहले ही बताया मैंने डोमेन। द डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो जो वाटर सोर्सेज है जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, ओशियन, ये सारे चीज जो है इसमें कंप्राइजेस होंगे। यानी हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस ऑफ वाटर, वेरियस वाटर सोर्सेज लाइक पॉन्ड, रिवर, लेक, ओशियन, सी एक्सेट्रा। ये सारी चीज हम लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये हमारे लाइफ के लिए चाहिए। अगर वाटर नहीं है तो लाइफ नहीं है। इफ देयर इज नो वाटर देयर इज नो लाइफ। इट प्रोवाइड एस वाटर, हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड एस वाटर टू एग्जिस्ट, टू लिव, है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा जो है वो एटमॉस्फेयर है। तीसरा क्या है, एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर के लिख सकते हैं द डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तीसरा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है, एक एयर का चादर है जो कि पृथ्वी को चारों पट्टी से घेरे हुए। एयर का ये चादर है जो कि पृथ्वी के चारों पट्टी से घिरे हुए, और वो जो है हमारे पृथ्वी के चारों पट्टी से घेरे हुए क्योंकि वो स्थिर, और वहां पर है किस वजह से, वो होल्ड, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड किए हुए है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो फिर एटमॉस्फेयर वहां से दूसरे पृथ्वी से दूर भी जा सकती थी। पृथ्वी के चारों पट्टी और नजदीक में उसकी, क्योंकि जो है पृथ्वी क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और जिसके कारण जो है वो एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींचे हुए है, होल्ड किए हुए है। और एटमॉस्फेयर है क्या, तो एटमॉस्फेयर जो है ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ये चीज है, सिंपल डिफिनेशन। एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें होती है, तो एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारे गैसेस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होती है, सारी चीजें होती है ना एटमॉस्फेयर में। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखने वाला चीज ये है कि एटमॉस्फेयर में जो चेंज होगा वह हमारे क्लाइमेट में भी चेंज लाएगा। वो कैसे, अगर एटमॉस्फेयर में गैसेस की मात्रा बढ़ती है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा अगर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, नियोन, नाइट्रोजन, ये सब चीज की गैसेस की मात्रा बढ़ती है तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो हमारा क्लाइमेट चेंज होगा। यानी अगर हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा है तो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में भी चेंज आएगा, हमारे क्लाइमेट भी चेंज आएगा। और एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो हमें सन के हार्मफुल रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है, और स्क्रोचिंग लाइट से ये हमें बचाता है। ठीक है इसको तो आप लिख सकते हो, एटमॉस्फेयर क्या, इट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक, ये आप लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it protect us from harmful ultraviolet rays and a scorching heat of sun।
इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्या है, इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो कि अर्थ को सराउंड्स करता है। इंपॉर्टेंट की है क्योंकि ये जो हमें हार्मफुल रेज से और स्क्रॉचिंग हीट ऑफ सन से बचाता है, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लिख सकते हो, द चेंज इन एटमोसफेयर काउजेज चेंज इन, द चेंज इन, नोट में लिख करके लिख सकते हो, द चेंज इन एटमोसफेयर, द चेंज इन एटमोसफेयर causes change in क्लाइमेट। वो हमने बताया भी कि कैसे होता है, क्योंकि जब चेंज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, किसी अगर गैसेस की मात्रा बढ़ रही है तो गैसेस की मात्रा बढ़ रही है तो क्या करता है, ऊपर में लेयर बना लेता है। ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा अगर बढ़ती है तो ऊपर में एक लेयर बना लेता है। सनलाइट का जो रेडिएशन आता है, सनलाइट का जो रे आता है वो वापस नहीं जा पाता क्योंकि वो गैसेस उसको रोक लेती है, और उसको रोकने के कारण जो पृथ्वी का जो हीट है, टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है। और इसी कारण जो हम बोल रहे हैं क्या, कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक डेंजरस है पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, है ना। तो ये जो चीज़ है याद रखने वाली है। जो अंतिम चीज़ें हैं, जो अंतिम है वो बस पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आगे पढ़ेंगे। अंतिम जो फेयर है, बायोस्फेयर, सबका जो अर्थ होता है उसी में छिपा होता है। बायो मने लाइफ, स्फेयर मने डोमेन। बायो मने लाइफ और स्फेयर मने डोमेन, यानी जो द डोमेन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फेयर, द डोमेन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फेयर। जो लाइफ का जो डोमेन है, जो एरिया है, उसको हम कहते हैं बायोस्फेयर। और ये काफ़ी नैरो जोन होता है, ये काफ़ी छोटा जोन होता है। और ये तभी होगा जब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर ये तीनों आपस में जब मिलेंगे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर ये तीनों जब जो आपस में मिल जाएंगे तब जो ये बायोस्फेयर बने। क्योंकि हमारे जीवन के लिए तीनों चीज़ जरूरी है, किसी भी लाइफ की एक्सिस्टेंस के लिए, फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखो सन, ये मून पर भी वाटर, लेकिन वो जो हम वहाँ लाइफ नहीं, क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं। बहुत सारे प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है, लेकिन लाइफ किस पर है, पृथ्वी पर। क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें जो लाइफ को सपोर्ट करता है वो यहाँ पर मौजूद है, एयर, वाटर एंड लैंड। ये तीनों चीज़ जब आपस में मिलेगा तभी जो है बायोस्फीयर बनेगा। और ये काफ़ी छोटा होता है, नैरो जोन होते हैं, और ये जो आपस में इंटरेक्ट करके जो चीज़ें इसमें होती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।